आज के टाइम में पूरी दुनिया में अगर किसी चीज़ की बात हो रही है तो वह एप्स्टीन फाइल। सोशल मीडिया से लेके हर चीज़ के अंदर आपको सुनने को मिलेगा कि एप्स्टीन फाइल में आज हर रोज़ एक नए खुलासे हो रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे आखिर एप्स्टीन है कौन था ये, और ये कहाँ का रहने वाला था, क्या क्या कारनामे इसने अपने आइलैंड पे किए। आज सब कुछ होने वाला है इसी वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में है हम आपको अंत में ये भी बताएंगे किस भारतीय नेता का नाम एप्स्टीन फाइल में आया है, क्या वो बात सही है या गलत। सब कुछ जानने के लिए बने रहेगा है वीडियो में अंत तक मेरे साथ। अगर चैनल पर आए आज पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आज हम बात करने वाले हैं एप्स्टीन फाइल को लेकर। आज पूरे सोशल मीडिया पर एप्स्टीन फाइल को लेकर बहुत सारी वीडियो हमने देखी हैं, लेकिन आज हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि आखिर एप्स्टीन फाइल में है क्या। एप्स्टीन फाइल का दूसरा पार्ट भी आ चुका है, जहाँ पर कई हज़ार पन्नों के और कई हज़ार वीडियो जो है सामने आई है। एप्स्टीन का जो जन्म था वो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हुआ था, और उन्होंने अपने जीवन की जो कैरियर की जो शुरुआत थी वो एज ए टीचर की थी। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर एक खास बात थी कि वो माइंड का बहुत साथी था, और उसके अंदर एक कला और थी कि वो जिससे भी मिलता था उसको अपना बना लेता था। ऐसे ही वो वॉल स्ट्रीट में उन्होंने जाना शुरू कर दिया, जहाँ पर मतलब वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क सिटी की एक ऐसी स्ट्रीट है जहाँ पर बड़े बड़े लोग अपना काम धंधा करते हैं, और वहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। और जो भी एप्सिन से मिलता था वो उसको अपना बना लेता था, मतलब उसकी बाद में भी तारीफ करता था कि यार क्या बंदा है। तो वो बाद में बड़े बड़े लोगों का जो फंड है वो मैनेजमेंट करना शुरू कर देता है, और उस पैसे से वो बहुत सारा पैसा कमाता है, जिससे वो बाद में अपने प्राइवेट जेट्स गाड़ियाँ पता नहीं क्या क्या खरीदता है, और बाद में एक जो अपना एक प्राइवेट आइलैंड भी खरीदता है। बात सारी की सारी शुरू होती है उस आइलैंड को लेकर। अब वो आइलैंड पे जब भी पार्टी करता था वो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को इनवाइट करता था, और वो एक ऐसा मतलब आइलैंड है जो दुनिया से थोड़ा सा हटके है, वहाँ पर दुनिया का कोई शोर शराबा नहीं है, वहाँ पर बिल्कुल शांति की जगह थी। और उस शांति की जगह पर वो दुनिया के सबसे घिनौने काम करते थे, जो हम सोच सकते हैं उस सोच से भी घिनौने काम वो वहाँ पे करते थे। अब वो करते क्या थे, वहाँ पे जैसे पार्टी ऑर्गेनाइज करते थे तो वहाँ पे एप्स्टीन जो था वो उन लोगों की वीडियो बनाता था और फोटो खींचता था, जिससे वो बाद में लोगों को बड़े बड़े लोगों को ताकतवर लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। अब होता क्या है कि 2005 के अंदर एक महिला पुलिस को शिकायत लेके जाती है कि ऐसे ऐसे उस आइलैंड पर मेरी बच्ची के साथ यौन शोषण हुआ है। तो पुलिस जैसे इस मामले की तहकीकात करती है तो इतने पुख्ता सबूत वहाँ पर मिले, लेकिन पुख्ता सबूत मिलने के बावजूद भी जो एप्स्टीन था उसको मात्र 13 महीने की जो जेल होती है उसके बाद वो बाहर आ जाता है। और उसको इतनी कम जेल क्यों हुई, क्योंकि सरकारी अधिकारियों ने खुद एप्स्टीन के लिए केस लड़ा, क्योंकि मैटर जो था वो बड़े बड़े लोगों का था जो देश और दुनिया चलाते हैं, उन लोगों के खिलाफ मैटर था। तो उस मैटर को दबाने के लिए खुद सरकार के अधिकारियों ने एप्स्टीन के साथ मतलब ये केस लड़ा, जिसमें एप्स्टीन मात्र 13 महीने के अंदर छूट के बाहर आ गया। बाहर आने के बावजूद भी एप्स्टीन ने सेम वही ज़िंदगी जीना शुरू कर दी, और वहाँ पर फिर बड़े बड़े लोगों को इनवाइट करता था, और मतलब दुनिया के जितने घिनौने से घिनौने काम हो सकते थे उस आइलैंड पे करता था। असली खेल शुरू होता है 2011 के अंदर, जहाँ पर बहुत सारी महिलाओं ने एप्स्टीन के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था, और सरकार को दबाव में आकर एप्स्टीन को जो गिरफ्तार करना पड़ा। 2019 के अंदर एप्स्टीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और एप्स्टीन की जो गिरफ्तार करने के बाद 2019 के अंदर ही जेल के अंदर रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। वो मृत्यु थी या कोई मर्डर था अभी तक इसके बारे में कोई भी बात सामने नहीं आई है, क्योंकि एप्स्टीन जिस जेल के अंदर रहते थे वो जेल 24 घंटे कैमरे की निगरानी में थी और अधिकारियों की निगरानी में थी। लेकिन जिस रात एप्स्टीन ने आत्महत्या की है उस रात उस जेल के सभी कैमरे खराब बताए गए हैं और अधिकारियों को सोया हुआ बताया गया है। क्या ये सब कुछ संयोग था या इसके पीछे भी कोई साजिश थी, अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं पता है। और होता क्या है कि जब अमेरिका के अंदर चुनाव होते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक वादा किया था कि मैं एप्स्टीन फाइल जो है ओपन करूंगा। तो 2025 के अंदर वो एक कानून लेके आए जिसके तहत एप्स्टीन फाइल को ओपन कर दिया गया, और उसके ओपन होने के बाद दुनिया के जितने भी अमीर से अमीर और ताकतवर लोग हैं उनका चिट्ठा खुलना शुरू हो जाता है। जो लोग दुनिया को मतलब एक शांति प्रिय और पता नहीं क्या क्या चीज़ें
सुजेशन देते हैं कि दुनिया को ऐसे रहना चाहिए, ये कानून हमें बनाना चाहिए, बाल शोषण से हम कैसे बचा सकते हैं, दुनिया में जो कुसंगति हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं, पता नहीं किस किस चीज़ के ऊपर वो भाषण देते हैं। लेकिन सबसे काले चिट्ठे खुद उन लोगों के ही सामने हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक बार एप्स्टीन के बारे में ये भी कहा था कि एप्स्टीन की और मेरी जो सोच है वो बिल्कुल मिलती है, क्योंकि हम दोनों को सुंदर और कम उम्र की लड़कियां पसंद है। डोनाल्ड ट्रंप के बाद वहाँ पर बिल क्लिंटन से लेकर बिल गेट्स से लेकर मतलब पता नहीं दुनिया के जो भी ताकतवर आदमी आप सोच सकते हैं सभी वहाँ पर गए हुए हैं। माइकल जैक्सन वहाँ पे गए हैं। बिल गेट्स की जो पहली फाइल रिलीज हुई थी एप्स्टीन की, उसके अंदर भी नाम था, जहाँ पर वो उसका नाम सामने आया था, रूसी महिलाओं के साथ उनके संबंध थे। जो सेकंड पार्ट अभी रिलीज हुआ है उसके साथ में भी वो एक महिला के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। एक ईमेल भी सामने आया बिल गेट्स को लेकर, जहां पर एप्स्टीन कह रहे हैं कि बिल गेट्स को जो एसटीडी रोग हो गया था, जो मतलब ज़्यादा सेक्स करने की वजह से होता है, तो उसको वो भी हो गया था, एसटीडी रोग हो गया था। बाद में बिल गेट्स ने ये सब बीमारी छुपाने के लिए एप्स्टीन से रिक्वेस्ट भी की थी कि प्लीज़ मेरी इन चीज़ों को उजागर मत करो। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके मरिंडा को उनकी वाइफ को पता लग जाता है बिल गेट्स की, तो 2021 में उन दोनों का तलाक भी हो जाता है। और साथ में बिल गेट्स ने मतलब अपनी बातों को छुपाने के लिए अपने प्राइवेट पार्ट की फ़ोटो भी एप्स्टीन को भेजी थी। मतलब ऐसे ऐसे कारनामे, जिस बिल गेट्स को हम ये बोलते हैं ये तो बहुत ज़्यादा डोनेशन देता है, ये मतलब एक देवता आदमी है, उन सब के कांड सामने एप्स्टीन फाइल के थ्रू आ रहे हैं। उसके बाद बारी आती है एक साइंटिस्ट की, जिसका नाम है स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग जिन्होंने दुनिया को पता नहीं क्या क्या आविष्कार दिए हैं। उन्होंने ब्लैक होल की ऊपर थ्योरी दी है। ब्लैक होल की खोज करते करते वो पता नहीं कौन से होल की खोज करने के लिए उस आइलैंड पर गए थे। आप लोग समझ ही सकते हो, जो व्यक्ति अपने मुंह से बोल नहीं सकता, अपना हाथ उठा नहीं सकता, अपना पैर उठा नहीं सकता, उस व्यक्ति का इस आइलैंड के ऊपर क्या काम था? लेकिन फिर भी वो वहाँ पर थे, मौजूद थे। उसके बारे में बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लैंड के जो पूर्व प्रिंस थे एंड्रयू, उनका नाम भी उसके अंदर आया है। वहाँ पर भी वो एक लड़की के साथ नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर एक लड़की नीचे लेटी हुई है और वो उसके ऊपर चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल क्लिंटन के बारे में भी मतलब वीडियो हम पिछले उसमें भी देख चुके हैं, फ़ोटो भी हम देख चुके हैं। वो सभी लोगों के नाम उसके अंदर हैं। अब हम बात करते हैं, क्या एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम है? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम भी है, जहाँ पर उसके बारे में कई लेख लिख चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो सामने आई है एक ईमेल को लेकर, जहाँ पर एप्स्टीन एक कतर के किसी शक्तिशाली व्यक्ति से बात कर रहे हैं और वहाँ पे वो लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो थे, मेरे से किसी कार्य के बारे में मुझसे सलाह ली थी और वो इज़राइल में ट्रंप के लिए नाच गाना भी उन्होंने किया था। जो ये ईमेल बताई जा रही है ये 6 जुलाई 2017 की बताई जा रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जो दौरा था, वो ट्रंप से जब वो मिले थे, उसमें एक ईमेल में ये भी बात कही गई है कि वो मुझसे कई हफ्ते पहले मिले थे। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा था वो था 26 जून 2017 को। 26 जून 2017 को वो डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे, लेकिन 4 जून को वो इज़राइल में थे, जहाँ पर वो पहली बार वो इज़राइल में गए थे। अगर हम टाइम को जोड़ेंगे मात्र एक हफ्ता का ही टाइम हुआ, लेकिन ईमेल में बात कही गई है कि वो कई हफ्ते पहले मुझसे मिले थे। क्या ये ईमेल वैसे मन गढ़ंत है या फिर एक सच्चाई? इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो टाइम उसमें बोला गया है, ये बोला गया है कि नरेंद्र मोदी मुझसे जो कई हफ्ते पहले मिले थे। लेकिन अगर हम बात करें कि जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, वो अमेरिका 26 जुलाई को थे, 26 जून को थे, और वो इजराइल के जो राष्ट्रपति थे उनसे 4 जून को मिले थे। तो इसके बारे में खुद मतलब भारतीय विदेश मंत्रालय ने आके सच्चाई दी है कि ऐसे ईमेल में ऐसा कोई वो नहीं है। वो एप्स्टीन एक भ्रष्ट आदमी था, वो ऐसे भ्रष्ट जो मेले वैसे लोगों को भेजता था गुमराह करने के लिए। तो खैर, बात में कितनी सच्चाई है ये विदेश मंत्रालय को आकर खुद इसके बारे में पूरी डिटेल से बताना चाहिए कि क्या क्या और किस किस फाइल में भारतीय जो नेता हैं उनका नाम है, जिससे लोगों को स्पष्ट हो सके। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।